पढ़ेंगे आज क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की परिभाषा क्या है? इस क्रिया सी की परिभाषा क्या है? इसे कर्म भी कहते हैं। आप इसे ध्यान धरिएगा। क्रिया, इससे संबंधित एक या दो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पक्का रहते हैं, ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य के होने का, करने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। कोई ऐसा शब्द रहेगा, कोई शब्द ऐसा रहेगा, इसके माध्यम से आप पकड़ लेंगे कि वाक्य में कार्य हो रहा है। जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में लिख रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, वाक्य में कार्य के होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम दौड़ रहा है। राम कौन है? करता है। दौड़ रहा है, यह उसकी क्रिया है। ठीक, राम करता है, कर्ता के साथ उसकी क्रिया क्या है? दौड़ना। राम दौड़ रहा है। राम करता हुआ और दौड़ रहा है, यह उसकी क्रिया हुई। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्रिया के दो प्रकार है। एक पहली सकर्मक क्रिया होती है, दूसरी अकर्मक क्रिया होती है। नाम से पता सकर्मक अर्थ होता है साथ में कर्म। सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक मतलब स प्लस कर्म, ऐसे लिखेंगे। स का अर्थ होता है साथ में अर्थात सहित, और कर्म का अर्थ होता है काम। ठीक, इससे पता चलता है कि सकर्मक क्रिया वही होगी जहाँ पर साथ में कर्म हो रहा है, अर्थात जहाँ काम हो रहा है। अगर जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, उसको हम सकर्मक क्रिया के अंतर्गत नहीं रखेंगे। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। ठीक, प्रश्न करने से भी अगर हमें उत्तर मिलता है कि क्या करता है, तो वहाँ पे कर्म क्रिया सकर्मक क्रिया माने। जैसे राहुल ने केला खाया। राहुल ने केला खाया, तो इस वाक्य में राहुल करता है और खाया क्रिया है ना। और केला यहाँ पर एक कर्म है। लेकिन यह कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक? तो इसका जवाब कैसे चलेगा? क्योंकि इस वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों उपस्थित है और यहाँ सकर्मक क्रिया है। लेकिन एक ट्रिक यह भी है कि जब हम क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे क्या खाया, तो उत्तर मिलेगा केला खाया। तो हम ये जब उत्तर मिल गया कि क्या खाया, किसको खाया, क्या खाया, तो उत्तर क्या मिलेगा? केला खाया। तो निश्चित रूप से यह हमारा क्या हुआ? क्या खाया, किसने खाया, तो उत्तर मिल गया, तो हम मान के चलेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे और एग्जाम्पल देखें तो सचिन फुटबॉल मैच खेलता है। तो अगर हम इसके साथ प्रश्न करें कि क्या खेलता है, तो हमें उत्तर मिलेगा फुटबॉल मैच खेलता है। इसके कर्म का प्रभाव फुटबॉल पर पड़ा। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, तो क्या तोड़ दिया? खिलौना। तो उसके कर्म का प्रभाव खिलौने पे पड़ा। ये तो बच्चे के ऊपर नहीं पड़ा ना, खिलौने के ऊपर पड़ा है, तो निश्चित रूप से तब यह सकर्मक क्रिया है, अर्थात यह कर्म हुआ है। वह साइकिल से स्कूल जाता है। किससे स्कूल जाता है? साइकिल से। तो साइकिल से स्कूल जा रहा है, प्रश्न का उत्तर मिला। अकर्मक क्रिया की परिभाषा। अकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित नहीं करता, अर्थात जो कर्म का प्रभाव होगा वो किसी अन्य चीज़ पर नहीं पड़ेगा, कर्ता पे ही इसका प्रभाव पड़ेगा, किसी अन्य चीज़ पर नहीं पड़ता है। और जब कर्ता पे ही प्रभाव पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम नहीं कहेंगे कि वो कर्म होगा। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़े और क्या, कैसे, जैसे सब सवाल जब पूछा जाएगा, जब उसका जवाब नहीं मिलता, तो हम कहेंगे कि यह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ों को प्रभावित नहीं करता। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है अकर्मक मतलब कर्म उपस्थित नहीं है। जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। ठीक, जैसे मैंने कहा कर्ता है ही नहीं, वाक्य में कर्ता हो लेकिन क्रिया भी हो लेकिन कर्म ही ना हो। ठीक, कर्म ही नहीं हो, तो वहाँ पे हम कहेंगे क्या है?
अकर्मक क्रिया होती है। जैसे अकर्मक क्रिया के उदाहरण क्या है? वह बहुत तेज दौड़ता है। अब इसको पूछे कौन दौड़ता है, कौन तेज दौड़ता है, कौन दौड़ता है? तो बोलेंगे वह तो कोई भी हो सकता है, वहाँ पे तो कोई भी है। लेकिन क्या दौड़ता है का प्रभाव किसी वस्तु पर पड़ रहा है? ये तो वह पे ही पड़ रहा है ना, ये तो कर्ता पे ही पड़ रहा है ना। तो निश्चित रूप से कहेंगे कि यह अकर्मक क्रिया। से आकाश दिन भर खिलता रहता है, तो खेल रहा है आकाश ना, उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ा है, किसी अन्य चीज़ के ऊपर तो नहीं पड़ रहा है। इसी तरह सकर्मक अकर्मक क्रिया का यदि अंतर हम देखें तो इसमें कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, और अकर्मक में कर्ता कर्म क्रिया होती है बट इसमें कर्म उपस्थित नहीं होता, इसलिए अकर्मक क्रिया होती है। रोता है, सोता है, तो जागता है, हंसता है, इसका प्रभाव तो उसी के ऊपर पड़ा है, कर्ता के ऊपर ना। तो ये जो है अकर्मक क्रिया है। रमेश पढ़ता है तो इसको फल मिलेगा ना, किसी और के ऊपर कहाँ से प्रभाव पड़ने वाला, किसको और को फल मिलेगा? तो ये अकर्मक होगी। और दिन भर गाता रहा, अरे गाता रहा तो खुद ही सुनता है, कौन आ रहा है, वो तो खुद गा रहा है ना, तो कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। तो दिन भर गाता रहा तो अकर्मक। ठीक। वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ रहा है तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? थकेगा वो खुद, क्रिया वो तो कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है ना। तो ऐसा अकर्मक क्रिया है। ठीक। आइए कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ? सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही लड़ता है। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है कि लड़े तो खुद लड़े, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, दौड़े तो खुद दौड़े, सिपाही सोएगा तो खुद ही सोएगा, उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा, लड़ेगा तो खुद ही लड़ेगा, उसके प्रभाव पर। चोर को जब पकड़ेगा तो चोर बेचारा घबरा जाएगा, वहाँ पे तो कर्म हो गया, चोर पकड़ लिया, तो ये सकर्मक क्रिया हुई। तो ऑप्शन स सही है। ठीक है, सिपाही चोर को पकड़ता है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, वह गूंगा बोलता है। निम्नलिखित में से सुनता और बोलता में कौन सी क्रिया है? तो सुनता और बोलता ये दोनों ही अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, क्योंकि सुनने का काम मैं ही अभी जैसे बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, तो ये सुनना बोलना अकर्मक क्रिया है, किसी को उपरांत है। वह गूंगा बोलता है, तो ये जो गूंगा बोलता है ये भी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगी। ठीक, क्योंकि कर्ता पे ही प्रभाव पड़ रहा है। निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक में कर्म नहीं हो रहा है। निकलना, संभलना, संभलेंगे आप खुद, संभलना द सही है, बट निकलना, उखाड़ना, बिगाड़ना। निकालना, आप किसी को निकालेंगे, आप खेत से कुछ उखाड़ेंगे, बिगाड़ेंगे, किसी का बिगाड़ेंगे, तो वो तो सकर्मक क्रिया नहीं होता, कर्मक क्रिया है। बट संभालना, वो सब सकर्मक क्रियाएं नहीं कही जाएंगी, बट द जो है संभालना, खुद संभलेंगे, वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। तो द सही है। राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है तो कर्म हो रहा है, क्रिया भी है, और राम पुस्तक पढ़ रहा है, कर्ता कर्म क्रिया तीनों हुई, तो ये जो है आपका सकर्मक के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो आंसर, वह गीत सुनता है। प्रश्न नंबर 4, वह गीत सुनाता है, वाक्य में क्रिया का प्रकार है। वह गीत सुनाता है तो कर्म हो रहा है, तो सकर्मक क्रिया है, किसी और को सुना रहा है, ना कि सुन रहा है, तो ब आंसर सही होगा। ठीक है, कर्ता भी है, कर्म भी है, और क्रिया भी है, तो ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। जब भी आपके प्रश्न में कोई ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आप ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगी। वह गीत सुनाता है, वाक्य में क्रिया का प्रकार है, वह गीत सुनाता है, तो सुनाता है सकर्मक क्रिया। 5 का ब आंसर सही है। वही फिर आ गया है, वापस घूम फिर के वही आ गया। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।